हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारी फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बिना होने को रिग्रेट करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो आपको कभी मिस करते हैं या नहीं करते हैं। तो जो लोग भी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या जिनकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उनके लिए ये रीडिंग जो है ज़्यादा उनके लिए मैंने ये रीडिंग बेसिकली बनाई है। अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी गुड एडवाइसेस जो मैं आपको दूंगी, आप उसे फॉलो कर सकते हो। दिस इज अ जनरल रीडिंग, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। आप इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें, ओके। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं रेजोनेट करेंगी। तो अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल चुने। एक वाइट पाइल है, एक ऑरेंज पाइल है। इन दोनों में से किसी भी एक पाइल को आप सेलेक्ट करिए जो भी आपकी इच्छा में आता है, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द रीडिंग, ओके। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वाइट पाइल, देन वील गो ऑन टू आवर ऑरेंज पाइल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। क्या आपके पार्टनर आपके बिना होने को रिग्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। ओके, तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आपका रिलेशनशिप गो थ्रू कर रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से। ऑफ कोर्स जो चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं आपने उस तरीके से सोची नहीं, और जिस तरीके से सोची उस तरीके से हो नहीं रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपको और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, जिससे ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी कि भाई एक पर्सन इतना ज़्यादा क्यों जज कर रहा है आपके रिलेशनशिप को या अपने आप को या आपको, ओके। आप जो है वो बहुत लॉजिकल बातें करने की कोशिश कर रहे हो, मगर जो भी बात आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप उन पे किसी टाइप का ऑर्डर चला रहे हो, या आप उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। इस टाइप की फीलिंग मुझे उस पर्सन के अंदर नज़र आ रही है। देखिए, आपका एंड गोल जो है, मतलब आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप से, वो बस इतना ही है कि आपको इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिले, ओके। आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप अगर इनसे मैरिड हो तो एक हैप्पी फैमिली चाहिए, अगर नहीं मैरिड हो तो एक मैरिज वाले सिचुएशन में आप जाना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ अपनी दुनिया लुक फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो आप उन चीज़ों के लिए जब भी बोलोगे तो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हमें, ओके। सेपरेशन, बहुत हैवी सेपरेशन से लोग गो थ्रू कर रहे हैं। देखिए, सेपरेशन कई तरीके का होता है। बहुत लोग सोचते हैं बस बात नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, किसी के साथ नहीं रहना, बस इतने को ही सेपरेशन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेशन इतना ही नहीं होता है। बस आप किसी के साथ रह रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, ये भी इट्स अ काइंड ऑफ सेपरेशन। आपके साथ कोई साथ होते हुए भी आपको इतना दुख दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो सेपरेशन, ओके। आप दोनों की बनती नहीं है, या आप इस रिलेशनशिप में होते हुए, या आप इस पूरे सिचुएशन में होते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी। ऐसा मतलब छोटी मोटी लड़ाइयों को काउंट मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत पेनफुल लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो उसको ऑफ कोर्स हम लोग कहेंगे कि ये सेपरेशन का पेन है, ये हार्ट ब्रेक का पेन है। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी इशू को फेस कर रहे हैं। मतलब कि आपके केस में ना कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि जो बिहाइंड दी सीन एक्ट कर रहा हो। अभी देखिए, ये वाला चीज़ हर किसी के लिए फॉलो नहीं करेगा, पहले ही मैं बता देती हूँ। सो एवरीबडी डू नॉट थिंक कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई ऐसा सिचुएशन है, हर किसी के लिए नहीं है, मगर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन तो ऑफ कोर्स है, ओके। तो क्या वो रिग्रेट करते हैं या नहीं रिग्रेट करते हैं? सी देखिए, वो ना बहुत हार्श हो चुके हैं, ओके। ये रीडिंग लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। वो बहुत ज़्यादा ना हार्श हो चुके हैं, बहुत बहुत टफ हो चुके हैं, ओके। बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं।
वो किसी की ना सुनते हैं ना किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, विदाउट ये रियलाइजिंग कि वो कहीं ना कहीं आपके पेन का कारण बन रहे हैं। ओके, तो उनके हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं। जब ऐसा होता होगा ना कि ये पर्सन बिल्कुल अकेले रहते होंगे या कोई नहीं रहता होगा, तब ये पर्सन कभी कभी एट टाइम्स रिग्रेट करते हैं, एट टाइम्स। ओके, मगर बहुत इश्यूज हैं, फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ इसलिए करी क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं हम लोगों के बीच में। उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इश्यूज सही भी किए जा सकते हैं। ओके, ये कोई परमानेंट इशू नहीं है, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है जिसको सही नहीं किया जा सकता है। बस उनको लग रहा है कि हाँ, हम लोगों के बीच में इश्यूज हैं। तो जब वो अकेले रहते होंगे तब वो बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट करते होंगे, मगर दिल कुछ और दिमाग कुछ और। उनको ऐसा लगता है नहीं, मैं वेट करूँगा या मैं वेट करूँगी या मैं देखूँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं एवे ही नहीं चलने वाला हूँ या मैं एवे ही नहीं चलने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पेशेंस। आपको कभी कभी तो लगता होगा कि इतना पेशेंस इस पर्सन में आया कहाँ। मैनी ए टाइम्स इनका इच्छा भी होता होगा कि ये आपके पास आकर के बात करें, आपसे मिलें, आपसे अपने दिल की बातें कहें। ओके, मगर फिर कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो वेट करना ही प्रेफर कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं, हम वेट करके ही देखेंगे, वेट करने से ही बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। ओके, वो उनको लगता है कि वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर चुके हैं। और मुझे ना फैमिली इश्यूज़, मदरली इश्यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अमेजिंग चल रहा था, और आज के डेट में वो पूरा अपोजिट चल रहा है। मतलब ये तो आपको भी ऐसा लगता होगा जैसे ना किसी ने मतलब नज़र ही लगा दिया आपके रिलेशनशिप को टोटलिटी में, कि इतने हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप इतने प्रॉब्लम्स से कैसे होकर के जा रहा है या इतनी दिक्कतों से कैसे होकर के जा रहा है। ये पर्सन आपकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है, समझने को रेडी ही नहीं है। आफ्टर ऑल व्हाट इज़ द सिनेरियो। तो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो। ऑफ कोर्स पेन तो दोनों साइड से है, आपके साइड से भी होगा, उनके साइड से भी होगा। ऐसा नहीं है कि पेन बस आपको है, उनको नहीं, उनको है आपको नहीं, आप दोनों को ही पेन है, दोनों को ही बुरा लगता है, दोनों को ही अच्छा नहीं महसूस होता है। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, रनिंग चेजिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पीछे पड़ने से, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड थोड़ा मुझे रिग्रेट इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है। बहुत जो एक ज़्यादा रिग्रेट होता है ना कि मतलब हाँ, एक पर्सन अब जा करके उसकी आंखें खुली। ओके, वो चीज़ इनके साथ नहीं हो रही है अभी ये बहुत सारी चीज़ों में इनको ऐसा ना इनका जो गुरूर है, इनका जो ईगो है वो बरकरार है। ओके, बहुत सारी चीज़ों में इनकी आंख अभी तक खुली नहीं है, जो कि समय के साथ खुलेगा तब इनको पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने क्या गलतियाँ कर दी या क्या सही चीज़ें कर दी या किसका दिल तोड़ा, किसका दिल नहीं तोड़ा। तो पूरी तरीके से रिग्रेट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कभी प्यार करते होंगे, प्यार में कहीं कोई डाउट नहीं है, मगर अभी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये पर्सन रिग्रेट करे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, लाइक उनके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मगर ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स नहीं आ पा रहे हैं। ओके, ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम्स वो आपके पीछे आना चाहने के बावजूद भी नहीं आ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इफ मैं गया और मेरी लड़ाई हो गई, या सामने वाले ने मुझे इंटरटेन नहीं किया, या सामने वाले ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ, देन व्हाट। ओके, तो उस रीज़न से भी वो वेट करना प्रेफर कर रहे हैं। थोड़ा समय और लगेगा इनको अच्छे से रियलाइज़ होने में। इनके अंदर एक फेथ भी है, एक बिलीव भी है कि भाई हम जो हैं हमारे रिश्ते को कभी कुछ होगा नहीं, वेट करेंगे तो वो पर्सन वापस आ जाएगा, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो थोड़े समय जब वो आपसे दूर रहेंगे ना, तभी उनको पता चलेगा कि ये जो लड़ाइयाँ उन्होंने आपके साथ करी हैं अननेसेसरीली, या जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है अननेसेसरीली, वो कितना गलत हो रहा है और उसको कितने अटेंशन की ज़रूरत है। ओके,
सो इवेंचुअल तो यही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा। एस ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। थोड़ा इनको आपको समय देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो, रियलाइजेशन हो, या आपके पास आए, आपको अंडरस्टैंड करें। अगर आप समय नहीं देते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तब ये फिर आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे और आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वेट और ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट करें। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। नमस्ते। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल, और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के जो पार्टनर हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या लंबे समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, आपसी तालमेल के प्रॉब्लम से। हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं और काम करते हो, आप कहीं और काम करते हो। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, सबसे पहले और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है या नहीं। ऑफ कोर्स इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि इनको रिग्रेट नहीं हो रहा होगा। देखिए, हर रिश्ते में एक समय आता है जब कि आप इंजॉय करना चाहते हो, जबकि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जब आप एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करते हो, जब आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। ओके, वही उसी समय पे कहीं ना कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो अप डाउन हो गया। इन्होंने कभी उम्मीद नहीं करा था कि ऐसा होगा। ओके, ये अपनी और चीज़ों में बिजी रह गए, चाहे वो वर्क था, चाहे वो मनी था, पैसा था, काम था, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, और चीज़ों में ये पर्सन जो है वो बिजी रह गए। अब इन्हें रियलाइज़ होता होगा कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं। अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लव लाइफ को ख़राब कर लिया है। ओके, जो समय आता है ना जब आप किसी पर्सन को लुक फॉरवर्ड करो, वो पर्सन आपको लुक फॉरवर्ड करे, वही समय आपके पार्टनर ने अपने लिए ख़राब कर लिया है। ऑफकोर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलने की कोशिश करते होंगे, किसी को नहीं बताने की कोशिश करते होंगे, चाहते होंगे कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के ऊपर। ओके, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फॉर दैट मैटर बहुत टाइम्स पे इनको ऐसा होता है ना कि बहुत चीज़ों की ये उम्मीद लगाते हैं, मगर इनकी ज़िंदगी में वैसा हो नहीं पा रहा होता है। चाहे वो लव लाइफ में ही क्यों ना हो, मनी में ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा वर्क के बाद भी चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही होती हैं। तो उन चीज़ों से आपके पार्टनर जो है वो बहुत परेशान होते हैं। आप दोनों का रिश्ता जैसे चल रहा है, कभी आपको भी लगता होगा कि हाँ ये तो ख़त्म, ये तो ओवर, मगर एक बात याद रखिएगा कि रिश्ते इतने आसानी से ओवर और ख़त्म नहीं होते हैं। आपके पार्टनर को 100% रियलाइजेशन है कि उनकी गलतियों के वजह से, उनके ये सारे सिचुएशंस के वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लव लूज़ किया है, उस पर्सन को लूज़ किया है जो उस पर्सन उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रहा, बहुत लोगों का तो एवे ही डिवाइडेड रहा। बहुत लोगों का इसलिए डिवाइडेड रहा क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो उन चीज़ों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाया। मगर बहुत सारे सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के डेट में
इनको सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता होगा कि आखिर हम लोगों का सेपरेशन क्यों हुआ, हम लोगों के बीच में चीज़ें ऐसी क्यों हुई, क्या इस तरीके से हमारी चीज़ें चलना सही थी, क्या मैंने सही एक्शंस लिया। उन्होंने जो खुद भी गलतियाँ करी होंगी ना, वो चीज़ें उन्हें नज़र आने लगी होंगी कि हाँ यार ये मैंने गलत करा, ओके ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ मैंने ऑप्शंस रखे, यहाँ मुझे ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए थे। बहुत टाइम्स पे उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे आप उनके लिए उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तो वो चीज़ें अब उन्हें समझ आती होंगी। बहुत टाइम्स पे उम्मीद लगाते होंगे कि शायद फिर से आपके जैसा कोई पर्सन या आप ही उनको मिल जाओ, मगर अभी तो डिफ़िकल्ट है, अभी तो उनको उम्मीद ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई होता है आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, तो फिर जब वो चला जाता है तो फिर उम्मीद ही लगानी पड़ती है। तो बहुत अफसोस होता होगा कि मैंने क्या पाने के चक्कर में क्या खो दिया, बहुत अफसोस होता होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके होते हुए इन्होंने हर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जिस चीज़ को इनको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए था। देखिए आपके एनर्जी में मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि कोई क्रुकेड लेडी, मतलब कोई बहुत ही गंदी लेडी हो सकती है जो आप लोगों का अच्छा नहीं चाहती हैं, ओके। ये किसी किसी के लिए मेल भी हो सकते हैं, बट 90% लोगों के लिए फीमेल होंगी। तो अभी ना अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें किसी के साथ, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ओके, क्योंकि हर कोई अच्छा चाहे ये ज़रूरी तो नहीं, ओके। अब आपके पार्टनर जो है ना वो फंस चुके हैं, वो आना चाहते हैं मगर वो आ नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आपके पार्टनर को होंगी ही होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। दूसरा, वो जिस चीज़ पे ध्यान देंगे वो चीज़ सक्सेस नहीं करेगा। पैसों के वजह से भी आप लोगों के मैरिज में दिक्कतें आ सकती हैं, आप लोगों के पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। तो मनी बहुत मैटर कर रहा है, बार बार मनी का कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली किसी टाइप से हेल्प करी हो, या इस पर्सन ने आपको किसी टाइप से फाइनेंशियली हेल्प करी, मतलब कुछ पैसों का लेन देन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैरिज रिलेटेड इश्यूज नज़र आ रहे हैं, सक्सेस मिलने में डिलेज नज़र आ रहा है, मगर हर चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं है। बिना रियलाइजेशन के ये पर्सन आज की डेट में नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम लोग देखना चाहते थे कि ये पर्सन रिग्रेट करते हैं या नहीं आपके बिना होना। तो सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये चीज़ को रिग्रेट करते हैं। आज ये पर्सन फंस चुका है, आज ये आपको पूरा अटेंशन देना चाहते हैं मगर दे नहीं पा रहे हैं। जब आपको पूरा अटेंशन देना चाहिए था तब इनका ध्यान बहुत भटका हुआ था, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर वाले लोग को रिलेशनशिप में ना आने दें। ये डे ड्रीम करेंगे आपके बारे में, हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आपका प्यार, आपका केयर, आपका कंसर्न। जिस भी पर्सन को या जिस भी चीज़ को इन्होंने एज अ ऑप्शन रखा था, अब इनका माइंड ना खुल गया होगा कि ऑप्शन लास्ट में ऑप्शन ही रह जाते हैं और अपने लास्ट में अपने ही रह जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।